मेरे स्कूल को बचा रहा है, मेरे शिक्षा को बचा रहा है, मेरे सिस्टम को बचा रहा है और उसके एक परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है? और इस सिस्टम में भ्रष्ट सिस्टम के लोगों को बता देना है, अरे भाई हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, कानून को साथ में लेकर चलते हैं, तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, वही संविधान हमें अधिकार देता है। उसी संविधान के अनुच्छेद 19 में यह लिखा हुआ है कि हर नागरिक इस देश का किसी भी सिस्टम के खिलाफ खड़ा होकर के नाराबाजी कर सकता है, विरोध कर सकता है, और यह अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। तो जो सिस्टम में बैठे हुए लोग, एक बात बताइए, जोर से बोलिएगा, हाँ या ना में, आपने जात के नाम पर भी वोट दिया? नहीं। अरे दिया होगा ना? नहीं। पार्टी के नाम पर भी वोट दिया? नहीं। व्यवस्था के नाम पर भी वोट दिया? नहीं। बदलाव के नाम पर भी वोट दिया? सब बार वोट दे करके आपने देख लिया, क्यों आपके हक अधिकार के लड़ने आया? नहीं। कोई पूछने आया? नहीं। इस साल भर में आपका परिवार कैसे चल रहा है, कोई हाल चाल जानने आया? नहीं। तो इन बेशर्मों के खिलाफ आंदोलन होगा कि नहीं होगा? तो आप लोग तैयार है, पीछे हटेगा या नहीं ना? नहीं। होता है कि अनिकेत रंजन साहब का वो आगे बढ़ता है तो सब वो पीछे चल जाता है, आप लोग साथ नहीं ना छोड़िएगा। तो इन भ्रष्टों को यह बता देना है कि आप हक अधिकार छीन के लेंगे, और अपना अधिकार जब मांगने से नहीं मिलता है तो गरीबों को आज की डेट में अपना हक अधिकार छीनना पड़ता है। और ये सिस्टम और ये भ्रष्ट, ये चोर, ये दलाल लोग सिर्फ और सिर्फ लड़ते हैं तो एकता से लड़ते हैं, अकेले से आपसे नहीं लड़ेंगे। तो आपकी अपने बीच की एकता नहीं टूटनी चाहिए। अगर आपके बीच का एकता टूट गया, आप लोगों का अगर एकता टूट गया, तो निश्चित रूप से आप लोगों में से किसी का कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो इस समय 1 मिनट भाई साहब, ओ भाई साहब उनको चुप कराइए थोड़ा, 2 मिनट। सबसे बड़ी चीज यही है, रात्रि प्रहरी का सबसे बड़ा चीज, 1 महीना का इस रैली के बाद हम लोग समय दे रहे हैं सिस्टम को, 1 महीना का मात्र समय देंगे। अगर 1 महीना के भीतर रात्रि प्रहरी के सभी लोगों का भुगतान 1 साल का पेमेंट अगर नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से आमरण अनशन पर भी बैठना होगा। तो आमरण अनशन पर अनिकेत रंजन बैठने को तैयार है, आप लोगों को गति बैठूंगा। और किसी रात्रि प्रहरी को नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ भूखे बैठिए, मैं आपके लिए भूखा ताल पर बैठूंगा, और किसी को जरूरत नहीं बैठने की, बस आप लोग पीठ पर खाली खड़ा रहिएगा। हक अधिकार आपको मिलेगा तो मिलेगा। और अब रही बात, स्कूल 5 दिन के लिए है क्या? नहीं। पीछे जो लोग पूछना चाहते हैं, स्कूल हुआ 5 दिन का रखवाली है क्या? नहीं। अरे स्कूल है, सिस्टम है, सरकार है, अगर शिक्षा है और बच्चे हैं, तो जब तक स्कूल है तब तक उसकी सुरक्षा भी है। तो मतलब कि रात्रि मास्टर लोग बदल जाएगा, लेकिन रात्रि प्रहरी की आवश्यकता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अभी यह सिस्टम को, सरकार को यह भी तय करना होगा कि रात्रि प्रहरी का पहले भुगतान हो और उसके बाद इनको परमानेंट किया जाए। यह परमानेंट करने का भी राय देखो। मेरा मांग गलत है कि सही है? समर्थन है ना इस मांग में? और आप लोगों को वादा करना चाहते हैं, हिम्मत कहीं से नहीं हारना है। हमको आपकी लड़ाई समय रात्रि प्रहरी में भी बहाली में नहीं ले जाए, हमको ना हमारे को पैसा फंसा है ना। मैं अनिकेत रंजन आप सभी के हेलो भाई, अनिकेत रंजन आप सभी को यहाँ प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जहाँ भी, जिस परिस्थिति में भी, जहाँ भी खोजिएगा आंदोलन में मैं पीछे नहीं हटूंगा, बढ़ूंगा। अभी यहाँ से हम लोगों को परमिशन है, सीधे हॉस्पिटल चौक से होते हुए ओवरब्रिज से राजा बाजार होते हुए कचहरी चौक से होते हुए डीएम साहब के गेट पर हम लोग पहुंचेंगे, और वहाँ से मुख्य रूप से 5 आदमी जो आप लोग का सिलेक्टेड होगा वो डीएम साहब से चल के मिलेगा। कोई दिक्कत? और एक चीज और, जब सरकार में बैठे हुए कुछ लोग सिस्टम को खराब करने लगे, तो उस समय आवाज उठाना जरूरी होता है, विरोध करना जरूरी होता है, प्रदर्शन करना जरूरी होता है। और हम लोग किसी सिस्टम का, कि सरकार का विरोध, हमको तो सरकार को यह बताना है भैया कि जो आप भेज रहे हैं या भेजने वाले हैं, उस सीधे भेजिए ना महाराज, काहे ला हमें घुमा के भेज रहे हैं? अब घुमा के भेज रहे हैं तो ना हमनिए लगा रहा है और ना सरकारे का बच रहा है, बीच में दलाल खा जा रहा है। खा रहा है कि नहीं खा रहा है? तो जब हम डायरेक्ट सरकार का
संपत्ति का रक्षा कर रहे हैं तो डायरेक्ट सरकार हम ही को पैसा देना तनी कमे दे, लेकिन डायरेक्टे दे। जो हमने के नहीं मिले कम सरकार के तो बचाओ। अरे बोलिए ना जोर से, तो सरकार का बच जाए, नहीं तो गरीब के घर में आए। एक अंदाजा लगा लीजिए, दुख तकलीफ रात्रि प्रहरी का दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। वो आदमी तो कहीं पार्ट टाइम जो भी करे के लायक नहीं थे। रात्रि में दिन में सफाई का काम और रात में रखवारी का काम। वो तो कहूँ जाके दूसरे जगह कमाए वो लायक नहीं के छोड़ रही लोग कि जाके दूसरे जगह कमा के अपन परिवार के पेट पोष पाल सके। तो कम से कम 24 घंटा का समय किसी का ले रहे हैं तो उस गरीब के परिवार का भी देखभाल करना उस सिस्टम का कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। तो हिम्मत नहीं हारना है, पीछे नहीं हटना है, लड़ाई जारी रहेगी। और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों का पैसा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अनिकेत, जब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा अनिकेत रंजन पीछे नहीं हटेगा। चलिए आंदोलन करते हैं और चलिए सिस्टम और सरकार से नहीं, इस गलत सिस्टम से लड़ रहे हैं और सरकार को भी हम लोग को अब समझना होगा और सरकार को भी इस गलत सिस्टम को बीच में से दलाल को हटा के डायरेक्ट पैसा देना पड़ेगा। मांग से समर्थन है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। अपना हक हम कैसे लेंगे? लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे। अपना हक हम कैसे लेंगे? अपना हक हम कैसे लेंगे? अपना हक हम कैसे लेंगे?